योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय झूठड़ी छे माया काची छे काया काची छे काया काची छे काया काची छे काया झूठड़ी छे माया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम कांची हो कौन ढड़ेगी थारी कांची हो झूठड़ी छे माया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम कांची ओ कौन ढड़ेगी थारी काया जी
झूठड़ी छे माया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम कांची हो कौन घड़ेगी थारी काया जी कांची हो कौन घड़ेगी थारी काया जी
सकल हंस में राम बिराजे, सकल हंस में राम बिराजे। अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं, यहाँ राम बिना रे कोई धाम नहीं। हाँ, सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ, सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ, तीन गुण पर तेज हमारा, हाँ, तीन गुण पर तेज हमारा। अरे पांच तत्व पर ज्योत जले, यहाँ पांच तत्व पर ज्योत जले। हाँ, जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। हाँ, जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। हाँ, नाभि कमल से परख लेना, हाँ, नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, यहाँ हृदय कमल बिच फिरे मणि। हाँ, अनहद बाजा बाजे शहर में, और ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हाँ, अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, अरे प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही, यहाँ प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही। साच मोती सुमर लेना, राम धन से मारी डोर लगी। साच मोती सुमर लेना, राम धन से मारी डोर लगी। साच मोती सुमर लेना, राम धन से मारी डोर लगी। नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम। तो वायरस लगातार फैल रहा है और वो क्या कर सकता है, इसके नए पहलू भी प्रकट कर रहा है। कई कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो जिसे हमने केवल श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन सोचा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो अभी हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ समय के लिए उससे ना मिलें। उस समय जब हम उससे मिलें, तब तक कम से कम हमारे पास एक पूरी तस्वीर होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्योंकि लोग
कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, लोग स्ट्रोक से मर रहे हैं, लोग फेफड़ों में फाइब्रोसिस होने से मर रहे हैं, निमोनिया से और इम्यून सिस्टम की कमजोरी से, कई तरह की चीजें सभी वायरस के द्वारा उकसाए गए हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज हम सब अभी कर सकते हैं वो ये है कि उससे न मिलें। अगले कुछ महीनों में हमें शायद उससे मिलना पड़े, लेकिन तब तक हमारे पास शायद एक बेहतर तस्वीर होगी कि हमारी मुलाकात या सामना किससे हो रहा है। अभी हमारे पास पर्याप्त तस्वीर नहीं है और अमेरिका में ये जारी है। 43,000 मौतें हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि 7.5 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। साथ ही साथ कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वायरस बस एक मिथक है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। ये उनके दिमाग में ज़रूर होगा, मैं देख सकता हूँ। दुनिया भर में 2 लाख लोग मारे गए हैं और आपको लगता है कि ये किसी के दिमाग में है। तो ये एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि लोग अमेरिका की सड़कों पर निकल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बाल कटवाने हैं, मैं अब घर पर और नहीं रह सकता, मुझे बाल कटवाने हैं। तो दुर्भाग्य से ऐसा सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, दुनिया में हर जगह। दुर्भाग्य से हमने इतिहास में हर समय ये देखा है कि जहां लगातार 2-3 पीढ़ियां समृद्ध बनी रहीं, वो बहुत ही छिछोरी आबादी बन गए। ऐसा लगता है कि केवल संकट और संघर्ष ही इंसानों का ध्यान कुछ हद तक कुछ चीजों पर बनाए रखता है। कितने अफसोस की बात है। खुशहाली ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। लगातार बनी रहने वाली खुशहाली दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं के लिए आमतौर पर एक तबाही रही है, आज ही नहीं हमेशा से। हमें इसी चीज को बदलना होगा कि भले ही खुशहाली लगातार बनी रहे, हम फिर भी खुशहाल रहेंगे। हम खुद को एक झमेला नहीं बनाएंगे। कई मायनों में इस संस्कृति के कम से कम कुछ हिस्सों ने अतीत में यह दिखाया है, क्योंकि भौतिक संपन्नता को हमेशा आध्यात्मिक अभ्यासों और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ बुना गया था, जिसकी वजह से लोगों में स्थिरता बनी रही। केवल अब इस पीढ़ी में यह बदल रहा है, वरना सिर्फ 25-30 साल पहले अगर आप इस देश में उन जगहों पर गए होते जहां सबसे अमीर लोग मिल रहे हैं, तो आप देखते कि महिलाओं को छोड़कर सभी पुरुष हमेशा सफेद, साधारण सफेद कपड़ों में होते थे, ऊपर नीचे दोनों सफेद। आज भी तमिलनाडु में कुछ हद तक ये सच है। अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आप बाहर देखेंगे वहां बेंटले, मर्सिडीज और BMW गाड़ियां सारी पार्किंग में हैं, और बेशक बहुत सारे 2 पहिया वाहन और निश्चित रूप से TVS मोपेड भी है। अगर आप अंदर जाते हैं तो कम से कम पुरुषों के हिस्से में आप ये नहीं बता सकते कि कौन बेंटले से आया है और कौन TVS मोपेड से, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने होंगे। आप अंतर नहीं कर सकते। महिलाओं को उनके गले के आभूषणों के वजन की वजह से आप बता सकते हैं कि शायद ये एक अमीर महिला है, ये एक गरीब महिला है, लेकिन पुरुषों के बीच आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई सफेद कपड़ों में है, वही कलफ लगी सफेद शर्ट और सफेद धोती। क्योंकि अमीर होना एक बात है,
लेकिन इसका किसी के सामने दिखावा करना और उन्हें खुद से छोटा महसूस करवाना भोंडा माना जाता था। कभी भी किसी ने दौलत के बारे में बात नहीं की जब वो मिलते हैं। लेकिन इन दिनों चीजें तेजी से बदल रही हैं, दुनिया में हर जगह और भारत में भी। लेकिन लंबे समय तक लोगों की पीढ़ियों ने बहुत दौलत बनाए रखी, लेकिन फिर भी उनकी आध्यात्मिक जागरूकता के कारण दौलत ने उन्हें बिगाड़ा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले कभी भी हम उतने लोगों के लिए दौलत पैदा करने के काबिल नहीं थे जितना आज संभव है। अतीत में दौलतमंद लोग बहुत कम संख्या में थे। आज ऐसे लोग जो बहुत सी चीजों का खर्चा उठा सकते हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। अभी भी दुर्भाग्य से बहुत से लोग इससे बाहर हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अब ज्यादा लोगों के पास अधिक पैसे, अधिक दौलत और जीवन के कई दूसरे पहलुओं तक पहुंच है, मानवता के इतिहास में पहले किसी भी समय की तुलना में। तो ऐसे समय में अगर हमारे भौतिक विकास, भौतिक खुशहाली और धन दौलत को आध्यात्मिक जागरूकता के साथ बुना नहीं जाता है, तो यह हमारी भलाई के लिए काम नहीं करेगा। यहां भी इसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पास में ही 60 किलोमीटर के अंदर तिरुपुर नाम का एक शहर है। बेशक अभी वो थोड़ा डिप्रेशन के मोड में है, वरना इस शहर में यहां तक कि किसी छोटे मोटे मजदूरी के काम में लोग 2 से 3 गुना अधिक कमा रहे हैं कोयंबटूर की तुलना में, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्यात पर आधारित शहर है और हर किसी की अपनी खुद की कंपनी है। ये होजरी का शहर है, वहां बहुत दौलत है। तो उसकी वजह से नतीजा क्या है? एक बात तो यह है कि करीब 42% पुरुष आबादी डायबिटिक है दौलत के कारण। एक और बात यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आमतौर पर वे पृथ्वी के आकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। कल पृथ्वी दिवस था, इसलिए वे उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कुछ साल पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले, हमने पाया कि सारी शराब, ये दिवाली के समय की बात है, तमिलनाडु में बेची जाने वाली सारी शराब में लगभग 70% की खपत इस एक शहर से हुई थी। तो अगर आप दौलतमंद हो जाते हैं तो या तो आप किसी अस्पताल में पड़े होंगे या किसी नाले में। हाँ, तो अगर दौलत ये करने वाली है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी चीज नहीं है। दौलत को खुशहाली लानी चाहिए, क्योंकि गरीबी से लेकर संपन्नता तक, चाहे वो किसी एक व्यक्ति के जीवन में हो या समाज के या देश के, ये एक संघर्ष है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कई अप्रिय चीजों से होकर गुजरना पड़ता है गरीबी से संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए। ये यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती। वहां पहुंचने के बाद आप बस इतना करते हैं कि अस्पताल या नाले में पहुंच जाते हैं, तो इसका क्या मतलब रहा? वो सारा संघर्ष निरर्थक है। अब अगली पीढ़ी सफलता की चाहत भी नहीं करेगी अगर आप यही चीजें दिखाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर पीढ़ी ये दिखाए कि भौतिक खुशहाली ने उन्हें सहजता, खुशहाली, स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा और सबसे बढ़कर जीवन जीने का एक सुंदर तरीका दिया है। अगर एक पीढ़ी इसका प्रदर्शन नहीं करती तो अगली पीढ़ी नीचे जाने लगेगी। तो कई तरीकों से ये दुनिया में हो रहा है। मुझे लगता है जैसा कि पिछली शताब्दी में, पिछले 100 वर्षों में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की युवा पीढ़ी ये प्रदर्शित कर रही है कि कैसे हम सभी खो सकते हैं, एक बोतल में या एक गोली में। लोग मर रहे हैं, अभी भी लोग ओवरडोज और इस तरह की चीजों से मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली चीजों में से एक इस ई-कॉमर्स पर है
सभी कानूनी तौर पर मान्य ड्रग्स और नशीली चीजें। तो यहाँ हम ये देखने के लिए लड़ रहे हैं कि लोग भूखे न मरें, लेकिन अब वो बाहर निकलकर विरोध कर रहे हैं। उनमें से सैकड़ों लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें घर में रहने के लिए कहने वाले? सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। हम अपने पहले संशोधन और दूसरे संशोधन का प्रयोग करेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। उच्च शक्तियां हैं जो हमारी देखभाल करेंगी। हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, हमें वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है। ये वायरस वगैरह सब बकवास है। एक उच्च शक्ति है जो हमारा ख्याल रखेगी। और हम बाल कटवाना चाहते हैं। आपने कभी बाल नहीं कटवाए? अच्छा है, आप मेरी तरह हैं। तो ये इतना तुच्छ होता जा रहा है। अगर हम कुछ चीजें समय से पहले नहीं देखते हैं, हम तबाही तक पहुंच जाएंगे। तो शंकरन पिल्लई सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे। और उनके दोस्त ने पूछा, एक नाव को देखा जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, और पूछा, वो तुम्हारे अंकल की नाव है क्या? उसने कहा, हाँ, वो मेरे अंकल की नाव थी। क्या हुआ? तुम्हारे अंकल को क्या हुआ? फिर शंकरन पिल्लई ने पूछा, जब तुम गोल्डन गेट ब्रिज के करीब होते हो तो क्या तुमने उस बड़ी सी चट्टान को देखा है? उसने कहा, हाँ, मैंने देखा है। अंकल ने उसे नहीं देखा। आप कुछ चीजों को नहीं देखते तो ये एक तबाही हो सकती है। तो अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये वायरस आखिर है क्या। तो हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, और वो ये है कि हम उससे न मिलें। हर कोई कोशिश करे उससे न मिलने की। ये सबसे आसान काम है जो हम कर सकते हैं। अभी तक हमने बस यही किया है। इंसानी व्यवहार को नियंत्रित करके हम इसे मैनेज कर रहे हैं। हमने किसी भी तरह से वायरस को नियंत्रित नहीं किया है। हर कोई भारत के नेतृत्व की सराहना कर रहा है, जिस तरह से वायरस को इस घनी आबादी में संभाला गया है, मुख्य रूप से बड़ी कड़ाई के साथ इंसानी व्यवहार को नियंत्रित करके। आप सभी पिछले 15 दिनों में सिर्फ कद्दू और शकरकंद पर जी रहे हैं, और थोड़ी बहुत फलियां, कोई सब्जी नहीं, कोई फल नहीं। इसी वजह से हम में से किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अगर हर दिन ट्रक अंदर बाहर होंगे, फिर चीजें होंगी। तो जब 3 मई को ढील दी जाएगी, तो अच्छी खबर यह है कि ये आंशिक ढील होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से ढील दे सकते हैं। ये ढील आंशिक होगी, इलाके के हिसाब से भी और गतिविधियों के हिसाब से भी। कुछ चीज़ों को छूट दी जाएगी, कुछ चीज़ों को छूट नहीं दी जाएगी। देश के कुछ हिस्सों को खोला जाएगा, देश के कुछ हिस्सों को नहीं खोला जाएगा। वो सभी इलाके जिन्हें अभी रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें खोल सकते हैं। अगर वो उन्हें खोलते हैं तो वो इसे हम सब तक पहुंचा देंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैनेज किया जाता है किसी और जगह से। ये लोग बेलगाम हो रहे हैं और डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे निपटने के लिए एक नया कानून लाया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। यह अविश्वसनीय है। 21वीं सदी में, जहां ज्यादातर लोग कम से कम 5वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं और बाकी लोगों में ज्यादातर 10वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं, जो किसी न किसी तरह के विज्ञान की बुनियादी बातों को तो जानते ही हैं। इस तरह के समय में जब लगभग 2 लाख लोग अजीबोगरीब तरीकों से मर गए हैं, फिर भी आप इन बेवकूफों को विश्वास नहीं दिला सकते कि वास्तव में एक असल समस्या है। इंसानी बुद्धि को धन्यवाद। यह सवाल सिद्धराज का है। नमस्कारम सद्गुरु।
देवी ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं और आपने बताया है कि दुनिया भर में देवी के कई मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि देवी खुद अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? तो हाँ, ये हुआ था। ये सच है कि ईश्वर की स्त्री रूप में पूजा काफी अधिक प्रचलित थी आज के यूरोप, अरब, मध्य एशिया में, इन सब जगहों पर। लेकिन ये एशिया के सिर्फ इस हिस्से में अभी भी जीवित रह पाई है। दूसरी जगहों पर इसे हिंसात्मक ढंग से उखाड़ फेंका गया। तो ईश्वर के स्त्रैण रूप को मिटाने का शायद एक बेहतर लिखित विवरण है। आप सबने यकीनन विच हंटिंग यानी चुड़ैलों की हत्या के बारे में सुना होगा। ये शब्द आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर अनुचित ढंग से किसी का पीछा किया जाता है तो हम उसे विच हंट कहते हैं। ये शब्द ईसाई धर्मयुद्ध के समय से आया है। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने 60 लाख से ज्यादा औरतों को जिंदा जला दिया था 150 साल से 200 साल के दौरान। मैं उसके बारे में बहुत पक्का नहीं हूं, लेकिन एक अरसे के दौरान, उस धर्म युद्ध के दौरान, जब कोई बहुत महत्वाकांक्षा के साथ धर्म को फैला रहा था, तो यही हुआ था। उन औरतों को इस तरह जला दिया गया, और कई औरतों को कई दूसरे कारणों से यूं ही जला दिया गया। लेकिन ये सब बस किसी पर चुड़ैल होने का ठप्पा लगा दो, इतना काफी है, लोग उन्हें जला देंगे। दुर्भाग्य से आज भी ये चलन अभी भी यहां वहां मौजूद है। तो एक चुड़ैल कौन है? जब किसी तरीके से कोई औरत कुछ ऐसा करने या कुछ ऐसा जानने की काबिलियत दर्शाती है जो बच्चे पैदा करने और खाना पकाने से परे है, तो वो एक चुड़ैल है। हाँ, ये ऐसा ही था। तो आमतौर पर देवी मंदिरों ने हमेशा ऐसी महिलाओं को पैदा किया जो दूसरी चीजों में सक्षम थीं। अभी हम भैरागिनी और देवी साधकों की एक नई संस्कृति को पोषित कर रहे हैं। इसकी सोच सिर्फ ये नहीं है कि आश्रम में लाल शैतान घूमते फिरें। इसके पीछे सोच ये है कि धीरे धीरे दिव्यता चलने फिरने लगे। इसमें वे अपना समय ले सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जिसे ईश्वरीय मानते हैं, जिन्हें आप प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें जीना चाहिए पैरों के साथ। तो ईश्वर के स्त्री स्वरूप को सिर्फ इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि अब्राहम के तरीके की धार्मिक प्रक्रिया विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान है। ये पूरी तरह से मर्दाना है। उसमें कहीं भी स्त्रीत्व के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ भगवान है और उनका बेटा, सिर्फ भगवान है और उनका संदेशवाहक। सारे पुरुष संदेशवाहक हैं, कभी महिला नहीं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं हैं। वे कुछ और कह सकती हैं क्योंकि वे कुछ और जान सकती हैं। यही समस्या है। तो इस कारण अरब में, यूरोप में, मध्य एशिया में काफी ज्यादा विनाश हुआ। लेकिन पूरे भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां देवी मंदिर ना हो। और जब मैं सोमनाथ मंदिर गया, इसे 17 बार नष्ट कर दिया गया था। अफगानिस्तान के एक तरह के सेनापति के द्वारा। उसने 17 बार ये सफर किया, जो शायद 1400-1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। उसने ये सफर सिर्फ इस मंदिर को नष्ट करने के लिए किया। पहली बार मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वहां दौलत थी, वहां सोना और दूसरी चीजें थीं। ठीक है, उसने इसे लूटा, तोड़ डाला, जला डाला और चला गया। दोबारा आने की क्या जरूरत है? शायद थोड़ी और दौलत रही हो। लेकिन उसके बाद कोई दौलत भी नहीं थी, क्योंकि लोग बस छोटा सा मंदिर बना देते थे।
लेकिन उसने 17 बार आकर उसे नष्ट किया। तो मैं पता लगा रहा था कि ये क्या है। बात ये थी कि अरब में वो जिन 3 देवियों की बात करते हैं, इस्लाम से पहले के समय में उन देवियों में से एक को कोई भक्त वहां से ले आया और उन्हें सोमनाथ मंदिर में शिव की पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया। तो वो उस देवी को नष्ट करना चाहता था। तो वो आदमी 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय करके 17 बार आया घोड़े पर सवार होकर उन्हें नष्ट करने के लिए। इस दुनिया में औरत को नष्ट करना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप स्त्रीत्व को सशक्त करते हैं तो आपके जो सारे बेवकूफ़ी भरे नियम हैं, सारी बेवकूफ़ी भरी विचारधाराएं, स्वर्ग के कानून और जो बकवासें आपने गढ़ी हुई हैं, वो सब ढेर हो जाएंगी। मैं उसकी प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे ढेर होंगी, लेकिन आप इस बारे में सोच कर देखिए। मान लीजिए कि आपने किसी औरत को भगवान की तरह स्वीकार कर लिया। अचानक कहीं और जाकर अच्छे से रहने की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो स्त्रीत्व की प्रकृति नहीं है। यह हमेशा पुरुषत्व होता है जो कहीं और जाना चाहता है और फिर अच्छे से जीना चाहता है, कम से कम इसी देश में किसी दूसरी जगह पर, या इस धरती पर किसी दूसरे महाद्वीप में, या कोई दूसरा ग्रह, या कोई दूसरी आकाशगंगा, या कोई दूसरा आयाम जिसे कहते हैं स्वर्ग या जन्नत, या आप उसे जो चाहें कहें। ये पुरुष की चाहत है कि वो कहीं और जाना चाहता है और तब अच्छे से जीना चाहता है। वो यहां अच्छे से नहीं जी सकता, उसकी यही समस्या है। ये एक बहुत बड़ी मर्दाना समस्या है कि वो यहां अच्छे से नहीं रह सकता। अगर आप पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर गौर करें तो आप देखेंगे कि स्त्रीत्व हमेशा ठहर कर बसना चाहता है। जहां भी थोड़ा आराम हो वहां बस जाओ और अच्छे से रहो। पुरुष पहाड़ चढ़कर उसके दूसरी तरफ बसना चाहता है, उसके लिए पहाड़ का इस तरफ का हिस्सा ठीक नहीं है। तो अगर आप पुरुष भगवान और स्त्री भगवान बनाते हैं और वो शिव पार्वती की तरह एक साथ होते हैं, तो आप कहीं नहीं जाना चाहेंगे। यहां तक कि शिव भी पार्वती की वजह से काशी में बस गए थे। वो एक घुमक्कड़ हैं, लेकिन उनकी शादी होने के बाद सर्दी के मौसम में उन्होंने पाया कि पार्वती को हिमालय की ऊंचाइयों में काफी दिक्कत हो रही थी। तो उनकी खातिर वो भी नीचे काशी में आ गए, लेकिन फिर उन्हें भी वो जगह बहुत पसंद आने लगी। एक लंबे समय तक वो वहां से नहीं गए। तो स्त्रीत्व हमेशा बस जाने वाली बात लाता है। पुरुषत्व कहीं और जाने के लिए धक्का लगाना चाहता है। वो धक्का, बहुत ज्यादा धक्का, बेशक हमें थोड़े धक्के की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा धक्का बहुत ज्यादा तबाही कर रहा है जीवन के सभी स्तरों पर। आजकल कई सारे लोग इस बारे में फिलॉसफी गढ़ रहे हैं। हमने जरूरत से ज्यादा अर्थव्यवस्था कर दी, इसलिए वायरस हमारी अर्थव्यवस्था को बेअसर करने के लिए आया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यह हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी गतिविधि में संतुलन लाने का तरीका नहीं है। ऐसा करने के ज्यादा समझदारी भरे तरीके हैं, और ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है स्त्रीत्व को सशक्त बनाना। आप देखेंगे कि कई तरीकों से यह धक्का थोड़ा कम हो जाएगा। या तो आपको भीतर की ओर केंद्रित होना होगा, फिर आप यहां बैठ सकते हैं, या फिर किसी न किसी तरह आप एक महिला के साथ बंधे हुए हैं, फिर आप यहां बैठ सकते हैं। वरना अकेला आदमी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हर समय चालू रहता है। अगर आप भीतर की ओर केंद्रित हैं तो आप बिना किसी संघर्ष के बैठेंगे, वरना एक महिला आपको बांध कर रख सकती है। कई तरीकों से अर्थव्यवस्था और पृथ्वी की दुर्दशा अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां से इसे वापस न पलटा जा सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को एक महिला की जरूरत है। बहुत ही कम पुरुष एक महिला के बिना जी सकते हैं। या तो वो सन्यासी हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं, और या वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी तानाशाह हैं, वो एक समस्या है। हाँ, तो क्या देवी का विनाश कर दिया गया है? मैं आपको बता रहा हूं, वो इस देश में हर जगह हैं, हर गांव में हैं।
शायद गांव में किसी पुरुष भगवान का मंदिर ना हो, लेकिन एक देवी का मंदिर हमेशा होता है। तमिलनाडु में कोई भी गांव मारियम्मन मंदिर के बिना नहीं है। कर्नाटक में कोई भी गांव मारी के बिना नहीं है। वहाँ वो मारी हैं, यहाँ वो मारियम्मन हैं, कहीं और वो काली हैं। वो कई सारे नाम अपनाने में बहुत अच्छी हैं। तो वो खुद अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकीं? यही एक महिला की प्रकृति है कि अगर चीज़ें बहुत कुरूप हो रही हैं तो वो वहाँ नहीं रहेंगी, वो वहाँ जाकर बस जाएंगी जहाँ चीज़ें अनुकूल होंगी। उन्होंने ठीक यही किया है। हमें उनका ख्याल रखना होगा। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो